हेलो स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने टाइप 1 का कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चनों को समझा था। आज उस टाइप 1 से PYQ करेंगे और उसको करने से पहले हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में K कर्ण, L लंब और A आधार को दिखाया है। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, इसके बाद कुछ पाइथागोरस ट्रिक के बारे में बात किए थे। अब यह ट्रिक बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, साइन थीटा बराबर 3/5 ये दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5। तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? कॉस थीटा बराबर व्हाट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि साइन थीटा में ये ऊपर वाला जो होता है लंब होता है, नीचे वाला होता है वो कर्ण होता है। तो पाइथागोरस ट्रिक में अगर देखा जाए तो कर्ण 5 और यहाँ लंब या आधार, मतलब ये लंब हो सकता है, अगर यह लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा और यह लंब हुआ तो ये आधार हुआ। तो यहाँ पे लंब कितना दिया है? तो लंब इस 3 को लंब माना है, तो आधार क्या हो जाएगा? 4। तो हमें ट्रिक से पता चला कि कर्ण है 5, लंब है 3, तो आधार कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5। यहाँ से आपका ये आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4 ज्ञात करना है कॉस A बराबर व्हाट। तो यहाँ पे हम जैसे पिछले क्वेश्चन में समझे थे कि ये क्या है? ये है लंब, ये क्या है? ये है कर्ण। अब आप पाइथागोरस ट्रिक में देखेंगे कि कोई ऐसा कर्ण नहीं है जिसका मान 4 है। तो यह जो क्वेश्चन है पाइथागोरस ट्रिक के अनुसार नहीं चलेगी। अब इसे रेगुलर तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें कर्ण कितना का मान दिया है? कर्ण का मान दिया है 4, लंब का मान दिया है 3। तो आधार का मान पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर हो सकता है क्या? आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9 घटेगा तो √7। अब यहाँ से आधार का मान आया √7। कॉस A का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार की जगह आया √7, कर्ण का मान कितना था? 4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में cos A का मान 3/5 है और tan A का मान ज्ञात करना है। cos A का मान कितना है? 3/5 और आपको ज्ञात करना है, ये दिया है, और आपको ज्ञात करना है tan A का मान। tan A का मान ज्ञात करना है। ये cos के अनुसार ये क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। अब आधार और कर्ण में कर्ण कितना दिख रहा है? 5। कर्ण क्या है? 5। आधार क्या है? 4। तो लंब क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ से हमको पता चला कि कर्ण बराबर 5 है, आधार बराबर अगर 3 है, आधार बराबर अगर 4 है, तो फिर से चलिए नेक्स्ट प्रश्न में cos A का मान 3/5 दिया है और हमें tan A का मान ज्ञात करना है। तो cos A बराबर दिया हुआ है 3/5। ये क्या किया गया है? दिया गया है, और हमें ज्ञात करना है tan A का मान। यहाँ से पता चला कि ये आधार है और ये क्या है? कर्ण है। तो पाइथागोरस ट्रिक से अगर कर्ण 5 है, आधार अगर 3 है, तो लंब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कर्ण बराबर 5, आधार बराबर 3 ज्ञात हुआ, तो लंब बराबर क्या पता चलेगा? 4, इस ट्रिक के अनुसार। तो tan A का मान होता है लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? 4, आधार का मान कितना है? 3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये ट्रिक से आपको सारा क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव का सॉल्व हो सकता है त्रिकोणमितीय अनुपात का। नेक्स्ट प्रश्न में सेक ए का मान 5/3 है तो tan ए का मान ज्ञात करना है। यदि सेक ए बराबर क्या दिया है, मतलब दिया हुआ है, क्या दिया है, सेक ए का मान 5/3 दिया है, तो हमें ज्ञात करना है tan ए का मान। तो आप बताइए सेक ए, इसमें ये क्या है, ये है कर्ण, ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण और ये क्या है आधार। चलिए कर्ण पिछले प्रश्नों के अनुसार 5, आधार कितना 3, तो लंब क्या हो जाएगा 4। तो tan ए का मान होता है लंब बटा आधार, यहाँ से लंब क्या पता चला 4, तो चलिए इसका मान 4 बटा क्या हो जाएगी 3, आंसर। यह प्रश्न आपके लिए है, साइन ए का मान 3/4 है तो कॉस ए का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको देखना होगा कि पाइथागोरस त्रिक का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे शुरुआत में बनाते थे वैसे बनाते आएंगे, और नहीं तो अगर पाइथागोरस त्रिक का प्रयोग होगा तो इसका प्रयोग आप करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कॉस ए का मान 3/5 है तो tan ए का मान ज्ञात करना है। यह भी प्रश्न आप बनाइएगा। चलिए अगले प्रश्न में tan थीटा बराबर 5/12 दिया है तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है। दिया क्या है, दिया है tan थीटा बराबर 5/12। tan में ये होता है लंब, ये होता है आधार। तो लंब और आधार 12 और 5 कहाँ पे मिलेंगे, तो देखिए ये 12 और ये 5 लंब और आधार हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये लंब है तो ये आधार हो जाएंगे। तो कर्ण इसका कितना है 13, तो यहाँ से कर्ण कितना आया 13। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का मान, और साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब है 5, कर्ण है 13, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये आंसर। चलिए अगले प्रश्न में 5 cot थीटा बराबर 3 दिया है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या दिया, 5 cot थीटा बराबर 3 दिया है, 5 cot थीटा बराबर क्या दिया है 3 दिया है। ज्ञात करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको और आगे हल करते हैं। तो cot थीटा बराबर हो सकता है 3/5, ठीक है। cot थीटा बराबर क्या हो सकता है 3/5। ये क्या है, ये है आधार, ये क्या है ये लंब। आधार और लंब क्या है 3 और 5। तो देखा जाए तो आधार लंब की ओर 3, 5 कहीं नहीं है, तो हम इस पाइथागोरस त्रिक का अब प्रयोग इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आधार लंब दिया हुआ है कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय इस नियम से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का मान क्या दिया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा √34। ये क्या आया कर्ण का मान। अब चलिए एक एक करके पुट करते हैं। 5 गुने साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान क्या है 5, कर्ण का मान कितना है √34 माइनस कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, यहाँ पे 3 है 3 लिख दिए, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है √34। उसी तरीके से नीचे 5 गुने साइन थीटा ऊपर नीचे वही है तो यहाँ पे भी वही मान हो जाएगा √34 प्लस 3 गुने 3 √34, क्योंकि cos थीटा है तो वही मान हो जाएगी। चलिए आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो इसको ये 25 बटा में √34 माइनस 9 बटा में √34 बटा में 25 बटा में √34 प्लस 9 बटा में
रूट 34। आगे की ओर हल करेंगे तो क्या होगा, रूट 34 लघुत्तम 25 माइनस 9 बटा में रूट 34 नीचे लघुत्तम इन दोनों का और ऊपर जुटेगा 25 प्लस 9। रूट 34 से रूट 34 कट जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा 16, यहाँ पे जुटेगा तो कितना होगा, हो जाएगा 34। इसको और छोटा कर सकते हैं, 8 दूनी 16 और 17 दूनी 34, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कॉट थीटा बराबर 3/4 दिया है, tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको इसमें ना पाइथागोरस ट्रिक का इस ट्रिक का प्रयोग होगा, ना ही पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए कैसे दिया है, कॉट थीटा बराबर 3/4, हमें ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा, अर्थात tan थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझेंगे कि कॉट का ठीक उल्टा क्या होता है। तो कॉट का उल्टा हम पिछले क्लास में बताए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, तो उसी तरीका से कॉट का उल्टा क्या होता है टैन थीटा, इसका ठीक उल्टा होता है। तो इसका उल्टा टैन थीटा हुआ तो इसको भी उलटेंगे, जैसे पिछले क्लास में बताया गया था 4/3। तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, बस टैन थीटा का मान 4/3 और इसका क्या है स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न में 5 cos थीटा बराबर 3 दिया है, तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात करना है। 5 cos थीटा बराबर क्या दिया है 3 दिया है, ये क्या दिया है 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 3 tan थीटा बराबर वाट। तो यहाँ से देखेंगे ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 3/5। cos थीटा में क्या होता है, अरमानी जी और किलर जी, आधार और कर्ण। आधार कर्ण, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, तो कर्ण 5 आधार 3, तो लंब कितना 4, तो यहाँ से लंब ज्ञात हुआ 4। अब 3 tan थीटा का मान क्या हो सकता है, तो 3 tan थीटा की जगह हो सकता है लंब बटा आधार, तो 3 लंब की जगह कितना है 4, आधार की जगह कितना है 3, 3 3 कैंसिल 4 आंसर। चलिए तो यह प्रश्न आपके लिए है। 15 cot थीटा बराबर 8 है, तो साइन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में cos a का मान दिया हुआ है 1/2, ज्ञात करना है 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें ना ही हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत है और ना ही हमें पाइथागोरस ट्रिक की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos a का मान जाहिर सी बात है दे दिया है 1/2 और हमें cos a का मान पुट कर देना है। 1 - 2 cos a का मान क्या होगा 1/2 और इसका क्या है ये है वर्ग, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वर्ग। तो 1 - 2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, कैंसिल होगा 2, तो 1 - 1/2। अब 1 रुपया में आधा रुपया घटेगा तो कितना होगा आधा रुपया, मतलब 1 में आधा घटेगा तो आधा आंसर। चलिए यह प्रश्न आपके लिए है। यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए तो इस तरह से हम टाइप 1 का PYQ क्वेश्चन सारे हल कर चुके हैं। अब हम टाइप 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में हमने जाना त्रिकोणमितीय अनुपात को, जिसमें थीटा का कोई अनुपातिक मान था। अब हम टाइप 2 में थीटा के जगह किसी विशेष मानों को प्रस्तुत करेंगे और उस मानों का अनुपात भी दिखाएंगे। जैसे थीटा के जगह हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री रख करके हम देखेंगे। इसके अलावा भी रखा जा सकता है, लेकिन यह एक स्टैंडर्ड मान है, इस वजह से इन सभी मानों का जो अनुपात होता है वो एक निश्चित अनुपात में आता है। तो इसके बहुत सारे फार्मूला हैं, अंगुली पर गिन करके बताना, भाग देना, ये सारे बहुत सारे अलग अलग फार्मूला हैं। लेकिन इसका एक ठीक रामबाण इलाज है जो हम लोगों ने भी यही किया था, केवल और केवल रट्टा मारना। अब रट्टा कैसे मारा जा सकता है, तो आप केवल और केवल इसको लिखना चाहें तो एक कोई भी साइन का आप पूरा मान आपको याद कर लेना होगा। जैसे ही आप पूरा साइन का मान याद कर लेंगे सारे मानों को आप आसानी से लिख सकेंगे। जैसे साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2,
साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका मान होता है 1। अब यहाँ पे यह मान आपको किसी भी हालत में याद करना होगा। यह मान याद करने के बाद आप कोई भी मान इसका आराम से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि कॉस का मान निकालना है तो साइन का ठीक विपरीत हो जाता है कॉस, मतलब इसको अगर हम पलट दें तो कॉस का मान आसानी से आ जाएगा। जैसे यह 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, यहाँ का यहीं रह जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब cos 0 का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब कुछ हमें ये मान जानना होगा कि अगर 0 का हम उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित। कैसे अपरिभाषित हो सकता है? तो कोई भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो वो अपरिभाषित हो जाएगी, उसका मान कोई अस्तित्व में होगा ही नहीं। तो 0 का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। और अपरिभाषित का उल्टा अगर कोई पूछे तो 0। चलिए उसी तरीका से 1 का जो उल्टा होता है वो 1 ही होता है। जैसे देख लीजिए 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 ही होगा, लेकिन अगर 0/1 का अगर उल्टा करते हैं तो क्या होगा? 1/0। ये 0/1 0 हो सकता है, हो जाएगा, और ये 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। मतलब 0 का उल्टा अपरिभाषित, लेकिन 1 का उल्टा 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ से हम पहले तो देखेंगे कि tan थीटा का मान कैसे निकालें। तो अगर हम देखें कि साइन थीटा और बटा में cos थीटा करते हैं तो क्या आता है, तो चलिए हम देखते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण। cos थीटा का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार बटा कर्ण, ये कर्ण और ये कर्ण कैंसिल होगा तो क्या ज्ञात आएगा? लंब बटा आधार। क्या ज्ञात होगा? लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार किसे कहा जाता है? तो लंब बटा आधार कहा जाता है आपको tan थीटा को। मतलब tan थीटा का मान आपको ज्ञात करने के लिए, tan थीटा का मान आपको ज्ञात करने के लिए आपको साइन थीटा और cos थीटा को क्या करना होगा? बटा करना होगा। तो चलिए 0/1, 0/1, 0/1 क्या होता है? 0। इसको बटा करेंगे तो ये नीचे का 2 और ये नीचे का 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3। ये दोनों को बटा करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ऊपर नीचे एक ही जैसा है तो कट जाएगा, तो क्या आएगा? 1। इन दोनों को बटा करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर? √3। और इन दोनों को बटा करेंगे तो 1/0 करेंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे आप समझते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे, साइन का विपरीत उल्टा होता है कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये सारे उल्टा होते हैं। तो उल्टा होते हैं तो मान भी क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। तो साइन में अगर यहाँ पे 0 है तो इसका उल्टा मतलब 0 का उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा। जैसे अभी हम समझाए थे 0 का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। उसी तरीके से 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। अब चलिए यहाँ पे ये किसका उल्टा है? cos का। तो cos का उल्टा माने 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा अपरिभाषित। चलिए आगे, tan का उल्टा क्या होता है? cot। 0 का उल्टा अपरिभाषित। 0 का उल्टा अपरिभाषित, देखिए लिखा गया है। √3 का उल्टा 1/√3 का उल्टा √3,
1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और अपरिभाषित का उल्टा 0। जैसे सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख, उसी तरीके से 0 का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा 0। तो यह रहे कुछ विशेष मान जो थीटा के जगह पर आते हैं और उनके अनुपात। यह एक निश्चित अनुपात है। अब टाइप 2 में इसी विशेष मान के अनुपातों के माध्यम से क्वेश्चनों को हल किया जाएगा, जो आप विधिवत उतार लें। ये सारे आगे के प्रश्न में उपयोग किए जाएंगे। चलिए, टाइप 2 का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं और टाइप 2 का कल क्वेश्चन और PYQ दोनों कराए जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें।